अगर इस देश में किसी ने पशु चिकित्सालय खुलवाने का काम किया तो वो नाम सम्राट अशोक का था। एक शासक रास्ते में चलने वाले व्यक्ति के लिए सुख की कामना करता है कि छाया में वो चले, भूख लगे तो फल खाए और प्यास लगे तो पानी की व्यवस्था की। चाहे मैं आराम कर रहा हूं, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे मैं स्नान कर रहा हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर के आए तो मुझसे मिलने के लिए ना रोका जाए। हम बहुत लंबे समय से भ्रमित रहे किस प्रकार से हमारे जो पर्व थे उनकी आकृति, उनकी प्रकृति बदल दी गई। कभी आपने सोचा है कि ये पर्व तो अशोक विजयदशमी था, तो दशहरा क्या हो गया? ये पर्व तो सम्राट अशोक के बुद्ध की शरण में जाने का था, फिर बुराई पर अच्छाई की विजय कैसे हो गई? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोगों को पढ़ने से इसलिए रोका गया था ताकि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दे। इसलिए सम्राट अशोक ने अपने ऊपर विजय पाई, अपनी इच्छाओं पर विजय पाई कि मैं आपको युद्ध नहीं करूंगा। एक सम्राट था, युद्ध लड़ता था, जीत जाता था तो राज्य की सीमाएं बढ़ जाती थी। हर सम्राट के मन में इच्छा रहती कि मेरा राज्य और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए। पूरे भारत पर विजय करने के बाद काबुल, अफगानिस्तान तक, गंधार तक सम्राट अशोक का शासन था। इतना बड़ा शासन भारत में आज तक किसी का नहीं हुआ। ऐसे सम्राट के मन में और भाव क्या होगा? यही तो भाव होगा कि मेरे राज्य की सीमाएं बढ़ जाएं। लेकिन कलिंग का युद्ध जीतने के बाद मन बदल गया। मैं राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए हजारों लोगों को मौत की घाट उतारता हूं। फिर इस राज्य की सीमाओं का अर्थ भी क्या है? मैं ना खुद खुश हूं और ना मैं प्रजा को सुख दे पा रहा हूं। बात समझ में आई। बहुत भिक्षु के संपर्क में आए और बुद्ध की शरण में चले गए और जाके घोषणा कर दी कि आज मैंने अपने अंतःकरण पर विजय पा ली है। आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। मैं मेरे राज्य की सारी शक्ति अपनी प्रजा के कल्याण के लिए लगाऊंगा। बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा क्योंकि आज का दिन ज्यादा बात सुनाने का नहीं होता। आपको दूर से आते हो, दूर जाते हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर इस देश में किसी ने पशु चिकित्सालय खुलवाने का काम किया तो वो नाम सम्राट अशोक का था। लोग इंसानों की बात तो करते थे, लेकिन बुद्ध की शरण में जाने के बाद सम्राट अशोक के मन में जो मैत्री का भाव पैदा हुआ, मानव सेवा से ऊपर उठ करके जो पशुओं की सेवा का भाव उत्पन्न हुआ, पहली बार देश में पशु चिकित्सालय शुरू हुए, पशुओं का इलाज शुरू हुआ, लोगों के चलने के लिए राजमार्ग बनवाए, धूप से कोई व्याकुल ना हो जाए। पैदल चलने के रास्ते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे, तो छायादार वृक्ष लगा दिए ताकि छाया में बैठकर विश्राम कर सके, और छायादार वृक्षों के साथ साथ फलदार वृक्ष लगा दिए ताकि मौसम के अनुसार कोई फल लगे तो लोग खाकर के भूख को मिटा लें। एक शासक रास्ते में चलने वाले व्यक्ति के लिए सुख की कामना करता है कि छाया में वो चले, भूख लगे तो फल खाए और प्यास लगे तो पानी की व्यवस्था की, कुएं खुदवाए। लेकिन जब हम राजस्थान को देखते हैं वहां कुएं कामयाब नहीं होते। राजस्थान में जहां कई सौ मीटर गहराई पर पानी है, वहां पानी कैसे पिए? तो वहां बावड़ियां बनवा दी। हो सकता है कुछ लोग बावड़ी नहीं जानते हो। बावड़ी का मतलब है कई मंजिल गहरा कुआं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। ऊपर से पानी खींचा जा सकता है जैसे हम कुएं से खींचते हैं, और उसमें एक तरफ सीढ़ियां लगा दी कि सीढ़ियों से नीचे जाकर के पानी पी करके वापस आ सकते हैं। और सीढ़ियां भी ऐसी,
अगर गाय भैंस भेड़ बकरियां भी चाहे तो अंदर जाकर के पानी पी के बाहर आ जाए। मैंने बहुत सारी बावड़ियां देखी हैं। बहरोड के पास निमराना है, वहां भी एक बहुत बड़ी बावड़ी है। हरियाणा में महम के पास बावड़ी है, और राजस्थान में तो बहुत सारी बावड़ियां हैं। जिस सम्राट ने पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था के लिए भी बावड़ियां तक बनवा दी कि राजस्थान के रेगिस्तान में भी कोई प्यास से ना मरे, तो ये करुणा और मैत्री का विस्तार था। और ये सब बुद्ध की शरण में जाने के बाद हुआ। उन्होंने न्याय व्यवस्था कर दी, शिलालेख खुदवा दिए, अपने दरबारों को बता दिया, चाहे मैं आराम कर रहा हूं, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे मैं स्नान कर रहा हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर के आए तो मुझसे मिलने के लिए ना रोका जाए, उसे मुझे जरूर मिलवाया जाए। जनता के दुख को दूर करने की इतनी व्याकुलता अगर किसी सम्राट में देखने को मिलती है तो सम्राट अशोक में है। सम्राट अशोक का काम कितना काम किया तो किया। आज जो भी देश में हम बुद्ध का अवशेष देखते हैं, पूरे देश में जो भी बुद्ध का अवशेष देखते हैं, चाहे वो स्तूप हो, चाहे वो चैत्य हो, चाहे वो महाविहार हो, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे वो स्तंभ हो, ये सारा का सारा निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। 84,000 बौद्ध स्तूप बना करके इस दुनिया को ऐसी धरोहर दे दी कि 2300 साल के बाद भी हम देखते हैं, 2200 साल के बाद भी हम देखते हैं, भले भारत में बौद्ध धर्म नष्ट हो गया हो, सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप चाहे मिट्टी में दब गए हों, दबा दिए हों, बुद्ध विहारों के रंग बदल करके बुद्ध की आंखें बड़ी बना करके कपड़े पहना करके उन्हें देवताओं का नाम दे दिया गया हो, लेकिन वो सारी विरासत सम्राट अशोक की है। जिस मंदिर के पीछे नाथ लगा है और बुद्ध का मंदिर है, बुद्ध विहार है। जहां 4 शंकराचार्य बैठे हैं वो बुद्ध विहार है। आज जो भी धाम के नाम से बात हो सारे बुद्ध विहार हैं। हर जगह जाकर ये मथुरा जिसमें आप परिक्रमा करने जाते हो, ये बौद्धों की परिक्रमा थी। बुद्ध विहार एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। मथुरा के जो म्यूजियम में 99% बुद्ध की मूर्तियां हैं। आज भी मथुरा में अगर कोई मकान बनाता है तो नींव खोदता तो उसमें बुद्ध निकलते हैं। लेकिन आप लोग भूल गए वो मथुरा था, अब मथुरा हो गया, और मथुरा के साथ हम बहुत कुछ भूल गए। उस विरासत को भूल ना पाए, इसलिए हमें नए सिरे से विहारों का निर्माण करना पड़ेगा। और विहारों के निर्माण के लिए भिक्षु भी चाहिए, और ये भिक्षु बनने की परंपरा भारत से लुप्त हो गई थी। मुझे 2006 की घटना याद आती है, जब मैंने चीवर लिया, थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, तो मेरे पास एक मध्य प्रदेश से एक छात्र रहता था जो बीकॉम कर रहा था। वो फेसबुक भी चलाता था, मेरी फेसबुक वही चलाता था। जब वो कुछ पोस्ट डालता था तो महाराष्ट्र से फोन आते थे, बोलते जी आप कहां से हो। जब मैं कहता कि मैं हरियाणा से हूं तो आश्चर्य होता था कि हरियाणा में भिक्षु भी है क्या, हरियाणा में बुद्ध विहार भी है क्या। मैंने कहा हरियाणा में बुद्ध विहार भी है, हरियाणा में भिक्षु भी है, बस संख्या एक ही है। बड़ा आश्चर्य करते थे। और आज आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 तो हरियाणा से भिक्षु, 6 में हम, ये बनते राजस्थान से हैं। और अब ये विस्तार और भी हुआ है। आप खड़े होना भी, आपका नाम भूल गया, नया नाम प्रतीक। अच्छा, ये भिक्षु प्रतीक हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार कहां से? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी गली, सीतामढ़ी।
ये गुजरात के शिविर में आए थे, कई महीनों से मेरे संपर्क में थे। और जब ये शिविर में आए तो पीछे पीछे इनके गांव से 2 व्यक्ति आए और कहा कि हम तुमको लेने के लिए आए हैं, जबरदस्ती लेके जाएंगे। अब ये जबरदस्ती भिक्षु बनने की बात कर रहे, परिवार के लोग लेके आने की बात कर रहे। फिर कुछ बातें मैंने की, कुछ इसने की, घर वालों की समझ में आया और ये आजीवन भिक्षु बनने के लिए आए हैं। इनके लिए साधुवाद ज्ञापित करें। बैठिए, अब आप खड़े हो जाओ। अब इनको नाम दिया नहीं, नया नाम देंगे। बीएससी बॉटनी से हैं और मुंबई में इनकी परवरिश हुई, वहीं रहते हैं, मम्मी पापा सब वहीं रहते हैं। इनका छोटा भाई भी 2006, 7, 8 में यहीं पढ़ता था और अब उनका बड़ा भाई पढ़ करके यहीं आ गया। ये भी आजीवन भिक्षु बने हैं। इसके साथ वो कहाँ है ना, वो और बनने वाले थे ना, ये नरेश। कहाँ नरेश? अच्छा, एक नरेश भी है हरियाणा से। अब वो आगे दौड़ के जल्दी से आप। ये भी आजीवन भिक्षु बन रहे हैं। इनका थोड़ा सा काम रुका हुआ है, 1 जनवरी के बाद ये आजीवन भिक्षु बन जाएंगे। हरियाणा में मीराना रोहतक से हैं और धमभूमि में ही रह रहे हैं लंबे समय से। धमभूमि में समर्पित है, थोड़ा सा कोई घरेलू काम था उसको निपटा करके, और ये भी आजीवन भिक्षु बनेंगे 1 जनवरी के बाद। बैठिए। आज पूरे देश में धम्मभूमि का आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़ा है। पहले भी काम था, संगठन पहले भी थे, भिक्षु पहले भी बनते थे। अशोक विजयदशमी भी मनाई जाती रही होंगी, लेकिन धम्म का प्रचार प्रसार पहली बार देश में अगर हुआ है तो धम्मभूमि के द्वारा हुआ है। हमारा एक मकसद है, हम देश को एक कल्चर देना चाहते हैं, देश को एक व्यवस्था देना चाहते हैं। हम मूल रूप से सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं कि हम पर्व से, परंपराओं से बौद्ध बने और बौद्ध बनकर के अपना जीवन का कल्याण करें। बौद्ध बनने का मतलब किसी को चिढ़ाना नहीं है। बौद्ध बनने का मतलब अपनी संख्या बढ़ाना नहीं है। बौद्ध बनने का मतलब है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो वहां श्रेष्ठता का भाव है, करुणा मैत्री का भाव है। जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो वो भी श्रेष्ठता का भाव है, करुणा मैत्री का भाव है, लोगों का कल्याण करने का भाव है। तो ये आंदोलन व्यक्ति के, समाज के कल्याण के लिए है। आपको भी इसमें भागीदार बनना चाहिए। और ये आंदोलन केवल हरियाणा या उत्तरी भारत में नहीं, पूरे देश के 22 राज्यों में चल रहा है और ये आंदोलन अब और गति से चलना चाहिए। मैं 2-3 बात आपसे विशेष रूप से कर रहा हूं। थोड़ा सोचना भी शुरू करो। जो लोग दशहरा मनाते हैं, आप लोग मनाते रहे हैं। मैं मनाने नहीं मनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न पैदा करना चाहता हूं। एक कागज का पुतला बना करके उसमें आतिशबाजी लगा करके और जलती हुई आग का तीर चला करके उसको जलाते हैं और खुश होते हैं। कहानी कुछ भी है। एक राजा ने दूसरे राजा को मारा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी को मारना कोई त्योहार या उत्सव हो सकता है? फिर किसी राजा ने किसी राजा को मार दिया, युद्ध में मार दिया। क्या युद्ध में किसी को मारना कोई उत्सव हो सकता है? फिर राजा ने राजा को मारा। आज प्रजा राजा को मार रही है। अगर ये समाज में होने लगा, लंबे समय तक होने लगा,
तो समाज का स्वरूप, समाज का चरित्र अराजकता का हो जाएगा। क्योंकि ये आदर्श नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति को अपराध करे और समाज उसको मारे, आतिशबाजी लगा करके खुश हो जाए। क्या किसी की मौत को उत्सव के रूप में देखा जा सकता है? होली का जलाते हैं तो भी खुश होते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं। रावण को फूकते हैं तो भी लोग खुश होते हैं, मेला लगाते हैं। लोग कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय है। ये मानता हूं, ये हो सकता है कि एक बुरा व्यक्ति मरा हो, एक बुरे व्यक्ति को मारा हो, लेकिन बुराई मर गई हो, इसका कोई प्रमाण है क्या? आप बुराई के नाम पर व्यक्ति को मारते हो, कागज के पुतले को मारते हो, ये उत्सव नहीं हो सकता। ये महाकारुणिक बुद्ध की जो परंपरा थी, सम्राट अशोक के दम में जाने की जो परंपरा थी, बौद्ध बनकर के जो लोगों के कल्याण करने की परंपरा थी, उस परंपरा को दशहरा नाम देकर के बदलने की चेष्टा की गई और हम बिना सोचे समझे उसमें जाते रहे। तो मैं तो सभी बौद्ध लोगों से कहना चाहूंगा, बाबा साहब के अनुयायियों से कहना चाहूंगा, हमें सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित महान परंपरा को, जो हमारा उत्सव है अशोक विजयदशमी, इसी पर्व को मनाना चाहिए और वो धर्म का कारवां लगातार चलना चाहिए। आज मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि ये कारवां पलवल में क्यों हो? अशोक विजयदशमी को ये कारवां पलवल में होना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन बाकी हरियाणा सिर्फ यही आने के लिए है क्या? बाकी हरियाणा के लोग भी सोचें, अपनी तारीख तय करें। हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी 2-3 कारवां होने चाहिए। और नामदेव के लोग जो बुद्ध विहार के निर्माण की बात कर रहे थे, आप कोई भी तारीख तय करो, हम नामदेव से धर्म कारवां लेके वहीं जाएंगे, नामदेव से धर्म कारवां लेके जाएंगे, वहीं नींव रख के आएंगे, ताकि नामदेव में भी पता लगे कि धर्म कारवां शुरू हो गया। और अच्छी बात तो यह है, जिन्होंने जमीन दान दी है उनका घर भी राजमार्ग पर ही रास्ते में आता है, तो एक चाय पानी वहां भी पिएंगे। नामों से शुरू करेंगे और जहां जमीन दी है उस जमीन तक जाएंगे, तो तारीख तय कर लेंगे। और एक हम चाहते हैं कि एक कारवां इसार साइड में होना चाहिए और एक कारवां कुरुक्षेत्र या अम्बाला में होना चाहिए। कैथल के लोग चाहे तो कर सकते हैं, कैथल के लोग आए हुए हैं, पानीपत के लोग भी कर सकते हैं। कभी ये सोचे पानीपत के लोग ज्यादा काम करते हैं, भक्ति ने हमारा नाम नहीं दिया। एक खुली बात है, कोई भी चाहे तो एक कारवां की तारीख वहां चुने। हरियाणा में भी हम कम से कम 3-4 कारवां स्थापित करना चाहते हैं। और एक जो मेरे मन में इच्छा है वो बताना चाहता हूं, हम 2 कारवां और शुरू करेंगे। एक कारवां बोध गया में शुरू करेंगे, जहां से बुद्ध का धर्म विस्तार पाने लगा, जहां सिद्धार्थ बुद्ध बने। आज वो बुद्ध विहार हमारे कब्जे में नहीं है, आज वो बुद्ध विहार उन लोगों के कब्जे में है जो कभी बौद्ध ही नहीं बने। बौद्ध विहार की मुक्ति का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वहां पर कभी भीड़ नहीं जुटी। तो मैं सोच रहा हूं एक कारवां हम बौद्ध गया के लिए भी शुरू करें। आपने कौन कौन तैयार है बौद्ध गया जाने के लिए? हम बिल्कुल 5 महीने की तैयारी के साथ वो कारवां शुरू करेंगे। और दूसरा, 1000 लोगों को चीवर पहनाने का कार्यक्रम हम मुंबई में करेंगे। अभी दिसंबर में करने की योजना बना रहा था, लेकिन रेल में कोई टिकट नहीं है। किसी भी रेल में कोई टिकट नहीं है तो बिना टिकट के कौन जाएगा? हालांकि वहां टेंट लगाने वाले भी लोग मिल गए और खाना देने वाले लोग भी मिल गए। चीवर हमारे पास है, पात्र हमारे पास है, गद्दे हमारे पास है, छत्र हमारे पास है, खाना बनाने वाले भी हमारे पास है। सारा काम था, बस रेल में टिकट नहीं बनी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, जल्दी जाकर के मुंबई के लोगों से बात करूंगा। जब यहां जनवरी में ज्यादा ठंड रहती है तो मुंबई में ठंड नहीं रहती, इसलिए
कोशिश करेंगे कि जनवरी के महीने में एक धम्म सामने पहुंचा शिविर मुंबई में लगाएं। तो आगामी 2 कार्यक्रमों के लिए आप तैयार रहो।